मृत्यु उनके लिए किसी महत्व की चीज नहीं है। उनके पास खाने के लिए रोटी और तन ढकने के कपड़े जरूर होने चाहिए। चाहे तुम उन्हें लूटो, कत्ल करो, उन पर कर लगा दो, कुछ भी करो उनके साथ, लेकिन वो शांत और सज्जन रहेंगे तब तक जब तक कि आपने उन्हें अपने धर्म का अनुसरण करने की छूट दी है। भगवान की पूजा की स्वतंत्रता को छोड़ और हमारा सब कुछ ले लो, ऐसा उनका दृष्टिकोण है। जब अंग्रेजों ने उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो गई। यही 1857 के विद्रोह का सही कारण है। ये लोग कभी भी धार्मिक दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी योजना भारत के इन लोगों तक पहुंचने की है। मैंने पैसों की तलाश में यात्राएं की। क्या आपको लगता है कि भारत के लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? भारत के कई लोग मुझे समझ नहीं सके, और वो समझ भी कैसे सकते थे? दयनीय लोग, उनके विचार कभी भी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने से आगे कभी नहीं जाता है। मैं भारत में किसी पर निर्भर नहीं रहा। गुरुदेव ने मुझे रास्ता दिखाया। मद्रास के लोगों ने खुद के प्रयासों से और मैसूर, रामनाथ, खेतरी के महाराजाओं के साथ मिलकर सारी तैयारियां की मुझे अमेरिका भेजने की। हमारा देश सामाजिक अच्छाइयों के मामले में बहुत गरीब है, और यह देश आध्यात्मिक स्तर पर पिछड़ रहा है। मैं उन्हें आध्यात्म दूंगा और वो मुझे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यह सब क्या काल्पनिक बकवास है, पर मैं कहूंगा, आप बहुत कम जानते हैं कि मेरे भीतर क्या है। क्रिश्चियन को हिंदू या बौद्ध बनने की कोई जरूरत नहीं, ना ही हिंदू और बौद्धों को क्रिश्चियन, लेकिन सबको एक दूसरे की आत्मा को अपने भीतर समाहित करना चाहिए। अपने अनोखेपन को संरक्षित रखते हुए और खुद के विकास के नियमों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस धर्म की संसद ने इस संसार को कुछ दिखाया है तो वह यही है। इसने विश्व के सामने यह साबित कर दिया है कि पवित्रता, शुद्धता और दान पूरी तरह किसी भी चर्च की संपत्ति नहीं है। इस प्रमाण के बाद कोई भी यदि अपने धर्म के पूर्ण अस्तित्व के बारे में सोचता है और दूसरों के धर्म के विनाश के बारे में, अपने हृदय की असीम गहराइयों से मुझे उस पर दया आती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर धर्म की पताका के ऊपर जल्द ही लिखा होगा, लड़ाई नहीं मदद, समाहीकरण ना कि विनाश, एक रास्ता और शांति ना कि मतभेद। भाइयों, हम हर चीज से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इस शापित ईर्ष्या से नहीं। यह हमारे साथ एक राष्ट्रीय पाप है। भगवान की कृपा से मेरी और मजूमदार की मुलाकात यहां हुई। पहले तो उनका व्यवहार बहुत दोस्ताना था, लेकिन जब शिकागो के लोग समूहों में मेरे पास आने लगे, तब उनके दिमाग में नासूर पैदा हुआ। उन्होंने मेरी झूठी निंदा की, ईसाई मिशनरियों से यह कहकर कि मैं कुछ नहीं हूं, झूठा, धोखेबाज हूं। और उन्होंने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया है कि मैं यहां आकर संत होने का एक ढोंग कर रहा हूं। और इन पादरियों ने इस देश में मिर्च मसाला लगाकर सबसे भयावह और झूठी बातें फैलाई मेरे बारे में। अखबारों में छापकर उन्होंने कई बुरी बातें फैलाई हैं मेरे बारे में, और कलकत्ता में लोगों को बता रहा है कि मैं यहां अमेरिका में पाप की जिंदगी बिता रहा हूं, खास तौर पर अपवित्र। भगवान उसका भला करे।
मैं अमेरिका धर्म संसद में भाग लेने नहीं आया। कौन चिंता करता है इस धर्म संसद की? मैं 12 साल तक पूरे भारत में घूमा। मेरे देश के लिए काम करने का कोई रास्ता ना मिलने पर मैं अमेरिका चला आया। मैंने शिकागो और अन्य शहरों में भाषण देना शुरू किया। हर हफ्ते मुझे 12 से 15 उपन्यास देने होते थे, कई बार उससे भी ज्यादा। मैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं आया हूं, यह तो मुझ पर थोपी गई थी। मैं वह व्यक्ति हूं जिसने अपनी देश की रक्षा करने का साहस किया, और मैंने इस देशवासियों को ऐसे विचार दिए जिसकी वह किसी हिंदू से आशा नहीं कर सकते थे। और हमारे देश के लोग मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि वह अमेरिका के लोगों को बताएं कि मैं सचमुच सन्यासी हूं, कोई धोखेबाज नहीं, और मैंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया है। कुछ शब्द भी खर्च ना कर सके। ओह, आप महान हो मेरे देशवासियों, आप महान हो। मेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मैंने अपने देश को बहुत बहुत प्रेम किया। Swami? Swami, do Indian mothers really throw their babies to the crocodiles? Yes, ma'am. They threw me in. But like your fabled Yona, I got out again. आप में से कितने लोगों ने हिंदुओं की पवित्र किताबें पढ़ी और इस वजह से उन्हें खुद कुछ ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में? कृपया अपने हाथ उठाइए। और फिर भी आप हमें परखने का साहस कर रहे हैं। मैं हालांकि सीधे बोलने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मेरी मंशा अच्छी है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं यहां आपकी खुशामदी करने नहीं आया हूं, यह मेरा काम नहीं है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं चलन के अनुसार 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क में चर्च खोल लेता। तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारी गलतियों, कमियों और घमंडों को इंगित कर तुम्हें अपने आत्म से होकर भगवान की ओर जाने का मार्ग दिखाना चाहता हूं। वह हर चीज जिसकी मूल में स्वार्थता है, एक तरफ प्रतियोगिता है और जिसका उद्देश्य केवल आनंद उठाना है, उसे अभी या बाद में खत्म होना ही होगा। अगर आप सही मायनों में जीना चाहते हैं तो यीशु की शरण में वापस जाएं। फटे पुराने कपड़ों में यीशु के साथ रहने को तैयार रहना अच्छा है, बनिस्बत इसके कि उन स्थानों में रहना पड़े जहां वह है ही नहीं। हे भगवान, भारत में मेरा समर्थन करने के लिए अगर मेरे पास एक व्यक्ति भी होता, सही योग्यता और बुद्धि के साथ। मैं चिंता नहीं करता कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या कहते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। मेरी बूढ़ी माँ है। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने बहुत कष्ट झेले हैं और इस सब के बीच उसने यह भी सहन किया है कि वह मुझे भगवान और मानव सेवा के लिए दे सके। लेकिन उसे जब यह पता चलेगा कि उसका पुत्र अनैतिक जीवन बिता रहा है दूर देश में, जैसा कि मजूमदार कलकत्ता के लोगों को बता रहा था, यह काफी होता उन्हें मार डालने के लिए। मैं कोई धर्म का प्रचारक नहीं हूं और ना ही मैं कभी उनमें से एक हो सकता हूं। मेरी जगह तो हिमालय में है। मैं अपनी पूरी चेतना के साथ कह सकता हूं, हे भगवान, मैंने अपने लोगों के बीच अपार दुख देखा है और उसे दूर करने के लिए रास्ता खोजा और भरसक कोशिश की उसे क्रियान्वित करने की, लेकिन असफल रहा। आगे तुम्हारी मर्जी है। A huge locomotive has rushed on over the line. A small worm that was creeping on one of its rails
saved its life by crawling out of the path of the locomotive. Yet, this little worm, so insignificant that it can be crushed in a moment, is a little something. While this locomotive, so huge, so immense, is only an engine, a machine. हर पल मुझे भारत से कुछ मदद आने की अपेक्षा थी, लेकिन वह मदद कभी नहीं आई। मैं हर पल अथाह पीड़ा में था। एक अखबार तक भी भारत से नहीं आया। महीनों दर महीनों मैंने इंतजार किया, लेकिन कुछ भी नहीं आया। My religion is to learn. I read my Bible better in the light of your Bible. And the dark prophecies of my religion become brighter when compared with those of your prophets. एक आवाज तक नहीं। यह एक सजा है मनुष्य पर विश्वास करने की। मैंने अपनी जिंदगी में मदद के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने की एक भयंकर भूल की थी, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। The voices of the sages of the Himalayas and recluses of the forests, the voices that came down to the Semitic races, the voice that spoke to Buddha. टेक्सास में उपन्यास देने के मुझे $900 मिले, जो 2700 रुपयों के बराबर थे। दूसरे उपन्यास के लिए मुझे $2500 मिले, जो 750 रुपयों के बराबर थे। लेकिन मेरे हाथ में केवल $200 आए। भाषण करवाने वाली एक बदमाश संस्था ने मुझे धोखा दिया। अंत में केवल $300 ही बचे। मैं अपनी नौका लहरों के हवाले कर चुका हूं। आने दो अब, जो कुछ भी आए। मुझे नहीं पता है आगे मैं क्या करूंगा। মন চলো নিজ নিকেতনে, মন চলো নিজ নিকেতনে। The Calcutta meeting held in the honor on 5th September 1894. The president was the chief nobleman of Calcutta, and the other man, Mahesh Chandra Nyayaratna, is the principal of Sanskrit College and chief of Brahmin in all of India. जय जगदम्बा। मुझे मेरी अपेक्षा से भी अधिक मिला। आखिरकार भारतीय लोगों ने इस प्रवादी को सम्मानित किया है। ओह, मैं कैसा बदमाश हूं। इतनी सी परेशानियों से ही मैं अपना विश्वास खो बैठा। लेकिन भगवान है, वो पिता है, माता है, जो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक अच्छा समाचार इतने दिनों के बाद। उन्होंने यहां कहा है मैं अद्भुत हूं, अनोखा, और इससे मिलती जुलती कई बकवास बातें हैं। लेकिन पूरी भारत की तरफ से मुझे बधाई दे रहे हैं, और मैं भगवान की करुणा पर एक बच्चे की तरह रो रहा हूं।
Sorry, Swami. मैं दुखी हो चुका हूं भारत से आने वाले अखबारों के बंडलों से। मुझे उन्हें लिखना पड़ा है कि वो अखबार भेजना बंद करें। अब वो ये भी लिखने लगे हैं कि मैंने किस किस तारीख को क्या क्या खाया और मैंने कैसे छींका। उनसे मदद की अपेक्षा करना मेरी मूर्खता थी। अरे अड़सिंगा जी, अगर भारतीय लोग मुझे जबरदस्ती भारतीय खान पान से बांध कर रखना चाहते हैं तो उनसे कहो कि एक रसोइया भेजें और उसको रखने के लिए थोड़े पैसे भी। मुसीबत के समय रत्ती भर मदद किए बिना ऐसे बेवकूफ़ी भरे आदेश देना मुझे हंसने पर मजबूर कर देता है। दूसरी तरफ अगर कोई धर्म प्रचारक ये बोले कि मैंने सन्यास के 2 शपथ ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन तोड़ा है तो उनसे कहो कि वो सबसे बड़े झूठे हैं। भारत से आए पत्रों में मुझे बार बार आगे जाने को लिखा होता है। मुझे नहीं मालूम मैं कब वापस जाऊंगा, लेकिन मैंने इस देश को बहुत जान लिया है। मेरे विचार से मैं जल्दी यूरोप जाऊंगा और कुछ महीनों इंग्लैंड में काम पूरा करने के बाद मैं भारत वापस चला जाऊंगा। फिर पूरी तरह कुछ सालों के लिए या फिर हमेशा हमेशा के लिए अज्ञातवास में चला जाऊंगा। Sorry, Swami. It's a queer life, man. No rest. Rest will be my death. मुझे मरने के लिए भी पूछो। What was that? I have no time even to die. Swami. I long for my rags, my sleep on the trees, and my food from my picking. Come on, Swami. Get up. I work, earn my own bread, and help my country. मेरी सफलता इस चर्चित शैली की वजह से है। एक शिक्षक की महानता उसकी सरल भाषा में छिपी होती है। सरलता एक राज है। मेरी भाषा का आदर्श मेरे गुरुदेव की भाषा है, बहुत आम बोलचाल की, फिर भी बहुत मुखर। मेरे आदर्शों को कुछ शब्दों में ढाला जा सकता है और वह है मनुष्य जाति को उसकी दिव्यता का ज्ञान कराना और उसे बताना कि कैसे इस दिव्यता का इस्तेमाल जीवन के हर एक पल में किया जा सकता है। धर्म संसार के लिए मृतप्राय मजाक के समान हो गया है। दुनिया को जो चाहिए वह है चारित्र्य। It is taught in the West that society began some 1800 years ago with the onset of the New Testament. But it is not true as regards the whole world. But why didn't your riches come to England to teach us? Because there was no England to come to. Would they come and preach to the forest? Oh, yes. मैं एक ऐसे दर्शन को फैलाना चाहता हूं जो संसार के समस्त धर्मों को आधार दे सके और मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण है। मेरी शिक्षा किसी भी धर्म की शत्रु नहीं है।
I firmly say मेरी शिक्षा हमारी पौराणिक किताबों से निकाला गया है। and that's मेरा it. खुद का निचोड़ है और मेरे गुरुदेव ने अपने ज्ञान का प्रकाश उस My पर teaching बिखेरा is है। my own interpretation of मैं कोई अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं करता। light of which my master जो कुछ भी मेरी शिक्षा में सर्वोच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और अगर विचारशील मनुष्य उसे अपनाता है, उसका अपनाया जाना ही मेरा पारितोष है। the adoption of that will be my reward. I don't know what you're putting to it. I don't know what you're preparing. They're all waiting for a long time. Come on, George. Come on. Let me. Smells good. I made a dish. It's a delicious mixture of saffron, lavender, maize, cubebs, cinnamons, cloves, cream, cardamoms, lime juice, onions, almond, pepper, and raisins and rice. Please. My plan, as I was saying, is to start 2 centers in India. My interests are international, not Indian alone. At 20 years of age, I was the most unsympathetic, uncompromisingly fanatic. I would not walk on the footpath on the theatre side of the streets in Calcutta. But now, at 33, I can live in the same house with prostitutes and never would think of saying a word of reproach to them. Is it degenerate? Or is it that I'm broadening out into the universal love, which is the Lord Himself? Bold words, bolder deeds. That's what we want. I myself couldn't eat it. There was no asafoetida. Pardon me? Asafoetida, hing. Though it would have made it easier to swallow. I've been asked many times, Swami, why do you laugh so much and make so many jokes? I become serious sometimes when I have a stomachache. Sometimes people speak out to my face, Swami, you're a priest. You should not be laughing and making so many jokes like ordinary men. Such levity does not look good on you. To which I reply, we are children of bliss. Why should one look somber and miserable? If one who lives in Lord becomes miserable, what is the use of living in Him? What is the use of such a God? Throw him overboard into the Pacific Ocean. We do not want him. Three more lectures and my London work are finished for this season. Dear Lord says, start for old India. And I obey. আমার মা ত্বম হি তারা আমি জানি গো দিন দয়াময়ী তুমি দুর্গমেতে দুঃখ হরা আমার মা ত্বম হি তারা। भारत वापस आने के पिछले दिन मेरे एक अंग्रेजी दोस्त ने मुझसे पूछा, स्वामी जी, वैभवपूर्ण, शक्तिशाली, अद्भुत पश्चिम में 4 साल रहने के अनुभव के बाद
अब आप अपनी मातृभूमि में लौट रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, भारत को मैं पहले भी प्यार करता था, लेकिन अब तो भारत की धूल और हवा का एक एक स्पंदन मेरे लिए पवित्र हो चुका है। भारत मेरे लिए एक धार्मिक यात्रा का स्थान, एक तीर्थ स्थल बन चुका है।